श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार बुलंद आवाज में जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहे ना जाए। जो कछ कहा तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग एक दिवसीय संतमत सत्संग के द्वितीय पाली अपराह्न कालीन सत्संग में उपस्थित हैं। हम आप श्रवण कर रहे थे मां सबरी और भगवान श्री राम के संवाद को। भगवान श्री राम मां सबरी के आश्रम में आते हैं। आखिर कौन ऐसी बात थी कि भगवान श्री राम 88,000 ऋषियों का निरादर करके औरों के यहाँ नहीं पहले जाकर मां सबरी के ही आश्रम में आते हैं? आखिर कौन ऐसी विशेषता थी? क्या मां सबरी अधिक सुंदरी थी जिसको भगवान श्री राम देखते? क्या मां सबरी विशेष धनवती थी कि उनके पास भगवान कोई याचना लेकर के जाते? लेकिन अगर हम आप जब देखते हैं तो मां सबरी के पास ना तो सुंदर रूप था और ना ही उच्च जाति की थी और ना ही कोई धनी थी। लेकिन फिर भी भगवान राम जो 88,000 ऋषि लोग मन में सोचते थे कि मेरे यहाँ ही भगवान राम आएंगे, लेकिन औरों के यहाँ नहीं जाकर के मां सबरी के ही आश्रम में आते हैं। आखिर क्या विशेषता थी? अगर कुछ उनमें विशेषता थी तो प्रेम भक्ति की विशेषता थी और कोई विशेष बाहरी कुछ भी नहीं था। एक मां सबरी के यहाँ प्रेम भक्ति थी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, प्रेम सखी तुम करो विचार, बहुरी न आना यही संसार। हे प्रेम रूपी सखी, थोड़ा विचार करो। अगर तुम विचारोगे तो दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। जो तुही प्रेम खेलन चाव, शीश उतार महल में आओ। कहते हैं जो प्रेम रूपी खेल खेलना चाहते हैं वे अपने गर्दन को उतार करके प्रेम रूपी महल में प्रवेश करते हैं। आप कहेंगे जब अपना गर्दन ही उतार देंगे तो फिर प्रेम रूपी महल में प्रवेश कैसे करेंगे? तो थोड़ा विचार कीजिए। गर्दन उतारने से मतलब है अहंकार को त्यागना।
हम आपके पास में अहंकार रहता है कि हम सत्संगी हैं, हम जानकार हैं, हम इतना जानते हैं, हम उतना जानते हैं, हमसे बढ़कर के कोई जानने वाले हैं नहीं। यही अहंकार ही विनाश का कारण होता है। गुरु महाराज कहते हैं अहंकार से सब कुछ विनाश है, अहंकार से सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसीलिए अहंकार ही सबसे नाश करने का मूल बीज है। कबीर साहब कहते हैं अगर तुम प्रेम रूपी महल में प्रवेश करना चाहते हो तो कहते हैं कि आपने अहंकार का त्याग कर दो। जो तो ही प्रेम खेलना चाहो शीश उतार महल में आओ। प्रेम खेलना यही विशेष, मैं तो ही देखो तू मोही देख। प्रेम की ये विशेषता है कि भक्त भगवान को देखते हैं और भगवान भक्त को देखते हैं। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़। साजन से साजन मिले 20 से 7 करोड़। 4 मिले 2 आंख भक्त के 2 आंख भगवान के। 4 मिले 64 खिले। 32 दांत भक्त के 32 दांत भगवान के। 64 खिले 20 रहे कर जोड़। 10 अंगुल भक्त के 10 अंगुल भगवान के। दोनों एक दूसरे को हाथ जोड़ करके रहते हैं। साजन से साजन मिले, आत्मा परमात्मा से मिल जाता है 20 से 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोमकूप भक्त के, 3.5 करोड़ रोमकूप भगवान के। ये प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। प्रेम खेलना यही स्वभाव, तू चली आओ की मोही बुलाओ। ये प्रेम की विशेषता है। या तो भक्त भगवान के पास चले जाते हैं या भगवान भक्त के पास आ जाते हैं। ये प्रेम की विशेषता है। गुरु महाराज कहते थे अगर तुम भगवान को अपने पास बुलाते हो तो तुम ठगे जाओगे। अगर भगवान को अपने पास बुलाते हो तो तुम ठगे जाओगे। कैसे? भगवान आएंगे तो 2 भुजी, चौभुजी या सहस्त्र भुजी रूप में आपको दर्शन देंगे। 2 हाथ वाला भगवान आएंगे, 4 हाथ वाला भगवान आएंगे या हजारों हाथ वाला भगवान आएंगे, लेकिन वह माया रूप ही होगा। लेकिन माया के दर्शन से आपका पूरा कल्याण नहीं होगा। मनु और शत्रुपा को दर्शन हुआ, भगवान दर्शन दिए, लेकिन वह दर्शन से मनु शत्रुपा का पूरा कल्याण नहीं हुआ। भगवान बहुत सुंदर रूप लेकर के आए, श्यामला रूप लेकर के आए। वह रूप को देख करके मनु शत्रुपा लुभा गए और कहते आप ही की तरह पुत्र हो। पुत्र हो तो गया, लेकिन उससे उसका कल्याण हो गया, ऐसा आप नहीं समझ सकते हैं। रामचरितमानस में लिखा है कि उससे उसका पूरा कल्याण नहीं हुआ। तो गुरु महाराज कहते थे कि तुमको स्वयं जाना पड़ेगा ईश्वर का दर्शन करने के लिए। तो जैसे हम आप अपने शरीर को देखना चाहते हैं तो क्या करते हैं, एक एक कपड़ा को उतार करके और तब अपने शरीर का दर्शन करते हैं। इसी तरह से हम आपको परमात्मा का दर्शन करना है तो कहते हैं एक एक शरीर रूपी कपड़ा को उतारना पड़ेगा। एक ही शरीर के अंदर में यह जीवात्मा नहीं है, ये 5वां शरीर के अंदर में यह जीवात्मा है। इस आंख से जो हम आप देखते हैं इसको स्थूल शरीर कहते हैं। इस शरीर के अंदर में सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर में कारण शरीर है, कारण शरीर के अंदर में महाकारण शरीर है, महाकारण शरीर के अंदर में कैवल्य शरीर है। ये 5 शरीर के अंदर में जीवात्मा है। साधारण जब मृत्यु होती है तो केवल एक ही शरीर छोड़ता है, वह स्थूल शरीर।
ये स्थूल शरीर छोड़ करके जीवात्मा अपने कर्मानुसार स्वर्ग, नरक या 84 का भोग भोगती है और अंत में फिर स्थूल शरीर को आती है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि पांचों शरीर को छोड़ना पड़ेगा। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, नीके राम कहतु है बपुरा। अच्छे हैं वे लोग जो कम से कम राम का नाम लेते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, वे अच्छे हैं। नीके राम, हाँ अच्छा करते हैं कि राम राम जप रहे हैं। नीके राम कहतु है बपुरा। घर माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोवे काया कपड़ा। कहते हैं घर में घर को पवित्र रखना चाहिए। घर से घर को पवित्र रखने से मतलब है ये स्थूल शरीर की पवित्रता पानी से होती है। पानी से यह शरीर शुद्ध होता है, लेकिन मन ये पानी से शुद्ध नहीं होगा। मन को शुद्ध करने के लिए पंच पाप का परित्याग करना पड़ेगा। जो 5 पाप का परित्याग करते हैं उसी का मन शुद्ध होता है। तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर पर से स्थूल शरीर हट जाए, ये सूक्ष्म शरीर की पवित्रता है। फिर सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर हट जाए, ये कारण शरीर की पवित्रता है। इस तरह से एक शरीर को पवित्र रखते हुए अंत में केवल शरीर को भी शुद्ध करके पवित्र करके उसके जब पार जाते हैं तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए घर माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोवे काया कपड़ा। सहज समर्पण सुमरन सेवा, तिरवैनी तक संजम सपरा। कहते हैं सहज समर्पण सुमरन सेवा। जो सुमरन और सेवा को पकड़ते हैं, सुमरन करते हैं, हाँ जप करते हैं, ध्यान करते हैं, सहज समर्पण सुमरन सेवा, त्रिवेणी तट संजम सपरा। कहते हैं त्रिवेणी के तट पर जो संयमित होकर के परमात्मा के आवाज को पकड़ते हैं। सहज समर्पण सुमरन सेवा, त्रिवेणी तट संजम सपरा। सुंदरी सन्मुख जागन लागी, कह मोहन मेरा मन पकड़ा। जब दसम द्वार पर हम लोगों का ख्याल टिक जाता है तब मोहन के मन को आप पकड़ लेते। मोहन आपके मन को पकड़ लेते हैं, आपके मन को मोह लेते हैं, अपने तरफ खींच लेते हैं। बिन रसना मोहन गुण गावे, बिना जिभ्या के हम आप परमात्मा का वहां पर गुण गाते हैं। वहां पर मतलब ये मुंह से बोलते नहीं है, हाँ ये मुंह से बोलते नहीं है, लेकिन बिना मुहे का खूब गुणगान करते हैं। बिन रसना मोहन गुण गावे, नाना बानी अनुभव अपरा। परमात्मा का बहुत प्रकार का आवाज होता है, सुनते सुनते भक्त एकदम आनंदित हो जाते हैं। दादू अनहद ऐसे कहिए, भक्ति तत्व यही मार्ग सकरा। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे भीतर में इतने अनहद ध्वनि बोलते हैं, परमात्मा का इतना आवाज होता है कि वहां सुन करके एकदम यह जीवात्मा आनंदित हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। दादू अनहद ऐसे कहिए, भक्ति तत्व यह मार्ग सकरा। कहती है भक्ति का मार्ग जो है ये सकरा है, महीन है, सूक्ष्म है। इसलिए इस सूक्ष्म रास्ते पर चलने के लिए महापुरुष कहते हैं प्रेम खिलौना यही स्वभाव, तू चली आपकी मोही बुलाओ। खेलत प्रेम बहुत पचिहारी, जो खिली है सो जग से न्यारी। अब कहे कबीर प्रेम समान और नहीं आन। कबीर साहब कहते प्रेम के समान संसार में और कुछ नहीं है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा।
प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनके अंदर में प्रभु परमात्मा से अटल प्रीति हो जाती है, विशेष प्रेम हो जाता है, परमात्मा अपना मान भले ही उसका टल जाता है, लेकिन भक्त के मान को टलने के लिए नहीं देता है। महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह सेनापति बने और इस तरह से युद्ध किए कि पांचों भाई पांडवों का छक्का छुड़ा दिया। भगवान कृष्ण सोचने लगे ये तो सब पर भारी पड़ रहा है, अब कैसे होगा। लेकिन फिर भी अगर वे भीष्म पितामह चाहते तो पांचों भाई पांडव को मार सकते थे, लेकिन सामने में आ भी जाते तो उनको मारते नहीं थे, छोड़ देते थे। यह देख करके दुर्योधन से रहा नहीं गया। दुर्योधन कहते हैं कि दादाजी आप लड़ते हैं मेरे तरफ केवल दिखाने के लिए, लेकिन आपके भीतर में आपको पांडवों का ही जीत मन में है कि किसी तरह से पांडव का जीत हो जाए। इसलिए दादाजी आप दिखावटी लड़ाई करते हैं, आप मन से नहीं लड़ते। दुर्योधन दुष्ट स्वभाव का था, बहुत अनर्गल बात भीष्म पितामह को कहने लगे। कहावत है ताना न सहे मर्दाना, जो मर्द होता है वो दूसरे के ताना को बर्दाश्त नहीं करते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं मूर्ख, मैं इस तरह से लड़ाई करता हूं और तू कहता है तू मुझे ताना देता है। बोले हाँ दादाजी आप केवल दिखा रहे हैं लड़ाई, नहीं अगर आप चाहेंगे तो पांचों पांडवों को भी मार सकते हैं, लेकिन आप केवल मेरी तरफ से दिखावा करते हैं और आपके मन में है कि पांडवों का जीत हो जाए। भीष्म पितामह को गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आ जाता है तो बुद्धि विनष्ट हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है। निर्णयात्मक शक्ति है बुद्धि, अब बुद्धि काम नहीं करेगी, उस समय में लोग क्या करेंगे उस समय में होश हवास नहीं रहता है। गुस्सा में आकर के 5 बाण तर्कस से गिन करके निकाले और बोले कि सुन कल इसी 5 बाण से मैं 5 पांडवों को अगर नहीं मारा मेरा नाम भीष्म पितामह नहीं। तर्कस से 5 बाण निकाल करके प्रतिज्ञा करते हैं। अब ये प्रतिज्ञा के आवाज को जो 5 भाई पांडव सुने सबका होश उड़ गया। खास करके द्रौपदी रोने लग गई कि कल तो मैं विधवा हो जाऊंगी। ये भीष्म पितामह अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं और इनकी प्रतिज्ञा इधर उधर नहीं हो सकता है, इसलिए मैं विधवा हो जाएंगी। सब उधर रोने बिलखने लगे, सबके सब आंसू बहाने लगे। भगवान कृष्ण मन में सोचते हैं कि मेरा भक्त 5 भाई पांडव है और मेरे रहते हुए मेरे भक्त का अपकार हो जाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए भक्त के लिए भगवान क्या करते हैं सो देख लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, लेकिन अपना मान टले टल जाए और भक्त का मान न टलते देखा। भगवान सोचते मेरे भक्त का हाँ कल विनाश हो जाएगा, नहीं कोई उपाय करना चाहिए। भगवान सोच रहे हैं और अर्जुन आराम से रात में सो गए, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। भगवान कृष्ण गए और देखते हैं अर्जुन को आराम से सोया हुआ है। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन तुम बड़ा निश्चिंत से सोया हुआ है, तुमको कुछ पता है कि नहीं है? भीष्म पितामह प्रतिज्ञा की है 5 भाई पांडव को मारने के लिए, अब तू आराम से सोया हुआ है। अर्जुन कहते हैं कि जब मेरे प्रभु ही जग रहे हैं, मेरे प्रभु को ही चिंता है, तो मुझे किस बात की चिंता? मेरे प्रभु ही इस बात की चिंता से चिंतित हैं, मुझे कौन सी टेंशन है? मैं प्रभु के ऊपर छोड़ दिया हूं, मैं भगवान के ऊपर छोड़ दिया हूं, और भगवान जो करे। कहते देखो अर्जुन सोने से काम नहीं चलेगा, तुम मेरे साथ चलो।
अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ हो लेते हैं और जाते हैं जहां पर दुर्योधन शिविर में थे, वहां पर गए और कहते हैं कि तुम दुर्योधन से कुछ देर के लिए उसका मुकुट मांग लेना, क्योंकि दुर्योधन का आवाज और तुम्हारा आवाज मिलता जुलता है, चेहरा भी कुछ मिलता जुलता है, इसीलिए तुम उसका मुकुट मांग लेना और वह मुकुट पहन करके भीष्म पितामह के पास जाओगे और भीष्म पितामह को प्रणाम करोगे और प्रणाम करके कहना कि दादाजी की बुढ़ापे में काहे के लिए पांचों पांडव को मारने का कलंक लीजिएगा, अरे पांचों बाण हम ही को दे दीजिए ना, हम ही उसे फैसला कर लेंगे, हम ही उसको मार देंगे, आप काहे के लिए कलंक लीजिएगा। तो तुम कम से कम पहले उनसे मुकुट मांगो। तो गए दुर्योधन के पास, दुर्योधन से कहते हैं कि भाई साहब मेरा वरदान आपके पास एक धरोहर रखा हुआ है। एक बार दुर्योधन को यक्ष पकड़ लिए थे, बांध दिए थे, और जब ये अर्जुन गए, अर्जुन हाथ जोड़ करके उनसे छुड़वा दिए। तो छुड़ाने के बाद ये दुर्योधन कहते हैं कि तूने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, अगर चाहो तो तुम मांग लो। अर्जुन बोले कि अभी मुझे वरदान की जरूरत नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं यही वरदान का समय है मांगने का, तो तुम उनसे केवल मुकुट मांग लेना और कुछ नहीं। तो गए अर्जुन दुर्योधन के पास और कहते भाई साहब मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया है, तो क्या चाहिए। दुर्योधन था तो दुष्ट स्वभाव का, लेकिन वचन के बड़े पक्के थे, जो जिसको वचन दे देते थे उससे मुकरते नहीं थे। तो कहते हैं दुर्योधन कि तुमको क्या चाहिए, अगर तुम चाहो पूरा राजपाट तो आज मैं पूरा राजपाट तुमको दे दूंगा, अगर तुम कहो तो युद्ध बंद कर देने के लिए तो मैं युद्ध बंद कर दूंगा। तुमको क्या चाहिए। बोले कि भाई साहब न आपका राज्य चाहिए और ना ही युद्ध बंद कीजिए, केवल थोड़ी देर के लिए आप अपना मुकुट दे दीजिए। बोले कि यही बात। बोले कि हाँ। तो वह मुकुट तुरंत उतार करके अर्जुन को दे दिए। अर्जुन वह मुकुट पहन लेते हैं और 12-1 बजे रात को जाते हैं भीष्म पितामह के पास। ये ध्यान पर बैठे हुए थे, समाधि में बैठे हुए थे, और जैसे 1 रात बजता है उसका जब ध्यान टूटा तो जाकर के अर्जुन उनके चरण पर माथे रख देते हैं और कहते हैं दादाजी आप काहे के लिए बुढ़ापे में कलंक लीजिएगा, ये 5 बाण हम ही को दे दीजिए, 5 भाई पांडव से हम ही फैसला कर लेंगे। भीष्म पितामह सोचते हैं कि दुर्योधन की तरह लगता है, आवाज भी उसी के जैसे बना करके बोला था, तो सोचे दुर्योधन है, तो दुर्योधन समझ करके ये 5 बाण दे दिए हाथ में। और उसके बाद जब अर्जुन हाथ में बाण ले लिए, अब भीष्म पितामह को मालूम हुआ कि हमसे छल किया गया। हाँ, कृष्ण छलिया हमसे छल किए हैं। अच्छा, अगर मैं इसका बदला नहीं चखाऊंगा तो मेरा नाम भीष्म पितामह नहीं। जब दूसरे दिन लड़ाई शुरू होती है तो इस तरह से युद्ध करने लगे भीष्म पितामह, इस तरह से युद्ध करने लगे कि अर्जुन को रथहीन कर दिए, रथ से गिरा दिए। अब अर्जुन को घायल कर दिए, अब मारेंगे अर्जुन को, तब मारेंगे अर्जुन को। भगवान कृष्ण सोचे कि अब मेरा भक्त अर्जुन को नहीं बचने देगा, मार देगा। भगवान कृष्ण रथ का पहिया लेकर के जोर से दौड़े भीष्म पितामह की तरफ। भीष्म पितामह कहते हैं वाह भगवान, यही तो मैं चाहता था, जैसे आपने मेरी प्रतिज्ञा को भंग की इसी तरह से मैं भी आपके प्रतिज्ञा को भंग कर दिया।
आपने कहा था कि मैं कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं आज आपको अस्त्र शस्त्र उठवा दिया। मतलब मेरे कहने का, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। इसलिए प्रभु प्रेम के भूखे हैं, धन दौलत के भूखे नहीं हैं। भगवान कृष्ण गए शांति दूत बन करके कौरवों को समझाने के लिए, लेकिन दुर्योधन की बात को नहीं माना। अंत में वहां से लौट रहे थे, दुर्योधन कहते हैं कि 56 प्रकार का व्यंजन बना हुआ है, इसलिए प्रभु भोजन कर लीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरा भक्त का नहीं हुआ वह मेरा क्या होगा, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ अंजन नहीं करूंगा। वहां से जाते हैं विदुर जी के यहाँ। उस समय विदुर जी घर पर नहीं थे, विदुर रानी थी। टेर लगाते ही भगवान कहते अरे विदुर रानी हो, विदुर रानी हो। विदुर रानी उस समय स्नान कर रही थी। उस समय हो सकता है कपड़े लत्ते की कमी हो, निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। और भगवान जैसे आवाज दिए कि बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो, जोर से दौड़ती है। जैसे जोर से दौड़ती है, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैसे जोर से दौड़ती है, भगवान अपना चादर फेंक देते हैं। वह पहनती है, उसके बाद गई घर में जाकर के देखती है कि पका हुआ केला है। केला का घर पका हुआ था, वह ला करके भगवान को क्या करते हैं, तो वह केला का छिलका भगवान को देने लगी और बुद्धा को फेंकने लगी। अब भगवान भी वह छिलका को बड़ा प्रेम से खा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, वाह बड़ा स्वाद है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रशंसा भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं। इनको कोई होश नहीं है कि भगवान को छिलका देना चाहिए या बुद्धा देना चाहिए। अब प्रेम से भगवान भी भोग लगा रहे हैं। कुछ देर के बाद उधर से विदुर जी आ गए, कहते अरे ये क्या कर रही है, अरे भगवान को बुद्धा देना चाहिए और तू छिलका दे रही है, लाओ मैं भगवान को खिलाता हूँ। विदुर जी छिलका फेंकने लगे, अब बुद्धा भगवान को देने लगे। भगवान कहते आहा, जो स्वाद वह छिलका में था वह बुद्धा में नहीं है। जो स्वाद छिलका में था वह बुद्धा में नहीं है। भगवान कौन चीज के भूखे हैं? भगवान को भूख लगती है, हम भोजन कराएंगे। भगवान को मिठाई खिलाते हैं, भगवान मिठाई खाते हैं। अरे भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। आपके भीतर अगर प्रेम है, आप कुछ भी दीजिएगा तो भगवान ग्रहण करेंगे। लेकिन अगर प्रेम नहीं है, आप केवल दिखावा करते हैं, तो भगवान उसे कभी भी रिझते नहीं है, कभी पूछते नहीं है। ये तो प्रेम के भूखे हैं। एक ठाकुरबाड़ी में एक महात्मा जी बराबर ठाकुर जी की पूजा करते थे। संजोग से एक दिन वे संध्या जाने लगे। उनकी पुत्री थी लगभग 8-9 वर्ष की। तो वह पुत्री से कहते, बेटी मैं संध्या जा रहा हूं, इसलिए तुम ठाकुर जी को बढ़िया से साफ सुथरा नहा वहा देना, तुम भी स्नान कर लेना, प्रसाद बना करके पहले ठाकुर जी को भोग लगा करके तब स्वयं भोग लगाना। तो वह बच्ची सीधी साधी, कोई कल छपट नहीं। वह बच्ची दूसरे दिन सुबह सुबह स्नान करती है, ठाकुर जी को भी स्नान कराती है, सुंदर भोजन बनाती है और एक थाल में परोस देती है, दूसरे थाल से ढक करके लाती है ठाकुर जी के आगे में। दूसरा थाली को हटा दिए और बोले कि ठाकुर बाबा मैं तुम्हारे लिए प्रसाद बनाई हूं, इसलिए प्रसाद खाओ ना। लेकिन ठाकुर जी नहीं खा रहे हैं। कहते हैं क्यों ठाकुर जी, शायद तुमको लाज आता है,
तो लो मैं पर्दा लगा देती हूँ, अब तो तुम खाओगे ना। वह पर्दा लगा देती है, कभी कभी पर्दा को हटा करके भी देखती है कि ठाकुर जी खाते हैं कि नहीं खाते हैं, लेकिन ठाकुर जी नहीं खा रहे हैं। अंत में वह बच्ची आई और ठाकुर जी के सामने में आंख से इतना आंसू बहाने लगी कि ठाकुर बाबा प्रकट होकर के भोग लगाने लग गए। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। ठाकुर बाबा खाने लगे, लगभग आधा प्रसाद खाए होंगे। वह बच्ची कहती ठाकुर बाबा सब तुम ही खा लोगे, मेरे लिए भी प्रसाद छोड़ दो ना, मैं क्या खाऊंगी। तो आधी प्रसाद, बचा हुआ प्रसाद वह बच्ची पाती है। और दूसरे दिन उनके पिताजी आ गए, बोले कि बेटी क्या ठाकुर बाबा को भोग लगा करके हाँ प्रसाद पाई। बोले कि हाँ पापा, ठाकुर बाबा को भोग लगा रही थी, ठाकुर बाबा तो सब अपने खाने लगे, तो मैंने कहा कि मेरे लिए भी प्रसाद छोड़ दो, तो बचा हुआ प्रसाद में पाई। उसके पिताजी कहते क्या ठाकुर जी खाते हैं। बोले हाँ पिताजी, ठाकुर जी प्रकट होकर नहीं खाते हैं। बोले कि बेटी मैं इतना दिन से पूजा करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि ठाकुर जी भी खाते हैं। बेटी एक बार हमको भी दिखा दो ना, ठाकुर बाबा कैसे खाते हैं। बोले कि अवश्य पिताजी। वह फिर स्नान करके पवित्र से भंडार चिताती है, प्रसाद परोस करके लाती है, ठाकुर जी के आगे में धर देती है और कहती लो ठाकुर बाबा मैं तुम्हारे लिए प्रसाद बनाई हूँ, खाओ ना। ठाकुर बाबा नहीं खा रहे हैं। तो देखो ठाकुर बाबा को लाज आती है, चलो मैं पर्दा लगा देती हूँ। पर्दा लगा दी, फिर झांक करके देखती है ठाकुर बाबा नहीं खा रहे हैं। फिर वह एकदम रोने लग जाती है, आंख से अश्रु की धारा बहाने लग जाती है। फिर ठाकुर बाबा प्रकट होकर के भंडारा खाने लगे, प्रसाद पाने लगे। बोले कि पापा देखिए ना ठाकुर जी खा रहे हैं। बोले कि बेटी मैं नहीं देख रहा हूँ, ठाकुर बाबा खा रहे हैं। वह बच्ची देख रही थी कि ठाकुर बाबा खा रहे हैं, लेकिन उनके पिताजी नहीं देख रहे थे। बोले बेटी मैं नहीं देख रहा हूँ, ठाकुर बाबा कैसे खाते हैं। बोले ठाकुर बाबा एक बार मेरे पिताजी को भी दिखा दो ना, तू कैसे खाते हो, एक बार दिखा दो। तो वह अन्य विनय करती है और उसके पिताजी भी देखते हैं कि सही में प्रकट होकर के ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। उनके पिता के मन में इतना विश्वास हुआ, इतना विश्वास हुआ कि वह भी भक्ति करके ध्यान भजन करके उनके पिताजी भी परमात्मा को पा लिए। मतलब कहने का परमात्मा प्रेम के भूखे हैं, धन के भूखे नहीं हैं। परमात्मा प्रेम से आप जो भी दीजिएगा उसको वे ग्रहण करते हैं, लेकिन अगर अहंकार है कि हम ये चीज दे रहे हैं भगवान को, आप भगवान को क्या दे सकते हैं। वे तो पूरा दुनिया को खिलाते हैं, उनको हम कैसे खिला सकते हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, देवता एक राम, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। कहते हैं दाता एक राम, एक परमात्मा ही दाता है जो पूरा दुनिया को देते हैं, लेकिन कितना हो देते हैं उसका भंडार कभी घटता नहीं है। हम आप उसको क्या दे सकते हैं, लेकिन वही प्रेम, एक प्रेम ही हम आप जितना उनसे करेंगे वे उतना ही प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। इसलिए मां सबरी के पास और कुछ तो नहीं था, लेकिन एक प्रेम भक्ति थी। इसलिए प्रेम भक्ति के ही कारण भगवान राम आते हैं मां सबरी के आश्रम में। मां सबरी पूर्व जन्म में खिखिरनी थी। खिखिरनी आजकल खिखिर नहीं दिखाई पड़ता है। 15-20 वर्ष पहले खिखिर का आवाज सुनते थे, लोग देखते भी थे। अभी खिखिर का आवाज नहीं सुनते। इधर जो 10-15 साल के बच्चे हैं उनसे पूछिए कि खिखिर कैसा होता है, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम आप जो देखे हैं खिखिर, वह खिखिरनी शरीर में थी, लेकिन महात्मा का प्रसाद पाई। कोई सिद्ध महात्मा ऐसे ही सत्संग कर रहे थे, उनका जो जुठन जो फेंका गया था वही जुठन खाई
खिखिरनी, वही जुठन प्रसाद के विशेष कारण से वह राजकन्या होकर के जन्म लेती है। एक राजा के यहाँ राजकन्या होकर के जन्म लेती है, राजकुमारी होकर के जन्म लेती है, और उस राजकुमारी वाला शरीर में रह करके सत्संग में जाने के लिए उसको नहीं देते थे। बड़े घर की बड़ी बहुरिया सत्संग में नहीं आए, अब यही कारण कुतिया भयो घर घर डंडा खाए। जो बड़े घर की बहुरिया होती है लोग उसको सत्संग में नहीं जाने के लिए देते हैं। गरीबे परिवार से देखिएगा सत्संग ध्यान में लोग आते हैं, कहीं भी सत्संग होता है तो विशेष गरीबे परिवार से लोग जाते हैं। धनी परिवार से बहुत कम, जिनके अंदर भक्ति का संस्कार होता है वही धनी परिवार से एकाध जाते हैं, नहीं तो प्रायः गरीब ही सत्संग ध्यान में ज्यादा रहते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं मैं भक्त को गरीब बनाता हूँ, दुख देता हूँ। दुख इसलिए देता हूँ कि वे मेरा स्मरण करेंगे, और जब उसको धन दौलत दे देंगे तो वही धन दौलत में दिन रात लगे रहेंगे, वे मेरी भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं भक्त को दुख देता हूँ। तो धनी परिवार में थी, राजकुमारी होकर के जन्म ली, वहां पर सत्संग ध्यान उन्हें करने के लिए नहीं देते थे, लेकिन भक्ति का बीज तो पड़ गया था। उनकी शादी हो जाती है किसी राजकुमार से, शादी होने के बाद ससुराल जाती है, अपने पति की बहुत सेवा करती हैं और पति से कहती हैं कि कोई महात्मा को ला दीजिए, हम सत्संग सुनना चाहती हैं। जाने के लिए घर से तो नहीं देते थे, तो कोई महात्मा कभी कभी आ जाते थे। संजोग से एक बार एक सिद्ध महात्मा आ गए और उनकी सेवा बहुत ढंग से की। महात्मा जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और बोले कि पुत्री मैं तुम्हारी सेवा से खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो वह राजकन्या वरदान में मांगती है कि महात्मा जी अगर आप मेरे पर खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो आप हमको यही वरदान दीजिए, ये सुंदर शरीर जल्दी छूट जाए और मैं किसी नीच कुल में, नीच जाति में कुरूपा होकर के जन्म लूं। बोले कि बेटी ये तुम आशीर्वाद मांगती है कि शाप मांगती है? ये आशीर्वाद नहीं, ये तो शाप है। अरे मांगना है तो कोई अच्छा चीज मांगो, ये क्या मांग रही है? बोले कि बाबा अच्छा चीज के ही कारण हम सत्संग ध्यान नहीं कर पाती हूँ, इसलिए बाबा मैं, अगर आप मेरे पर खुश हैं तो मुझे नीच कुल में जन्म हो, दूसरा कुरूपा होकर के जन्म लो। महात्मा जी कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं है, एक मस्तु ऐसा ही हो। तो उसका कुछ वर्षों के बाद जब शरीर छूटता है वह भीलनी के यहाँ जन्म लेती है, कुरूपा होकर के जन्म लेती है, नीच कुल में जन्म लेती है। नाम उसका रखा गया सबरी। तो चाहे पुत्री कुरूपा हो या कैसे भी हो, लेकिन माँ बाप को तो चिंता होती है कि मेरी पुत्री का शादी हो जाए। तो माँ बाप किसी वर को फुसला करके लाए और रात में ही, रात की अंधेरी रात में ही दोनों का शादी कर दिए और सुबह में विदा कर दिया कि किसी तरह से ये बलाय टल जाए। तो जैसे वह लेकर के जा रहे थे, रास्ते में जब सबरी का घूंघट उतरता है और उनके पति देखते हैं कि हाय राम, ये तो भूतनी है, ये तो चुड़ैल है, ये भूतनी को ले जाकर के क्या करूंगा? इसको देख करके तो बच्चे लोग डरेंगे। सोचे कि ये भूतनी से किसी तरह से छुट्टी हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। अम्मा सबरी भी मन में सोच रही थी कि जिस कारण से हमें कुरूप मिला, नीच कुल में हमने जन्म लिया, लेकिन मैं फिर शादी के बंधन में जा रही हूँ, इसलिए वहां पर तो भक्ति ठीक से कर नहीं पाऊंगी, बंधन हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु किसी तरह से पति से अगर अलगा हो जाता, बिछड़न हो जाता तो बड़ा अच्छा होता।
मन ही मन वही सोच रही थी। उनके पति देव भी सोच रहे थे कि भुतनी को ले जाकर के क्या करूंगा, इसको छोड़ करके भागने में ही भलाई है। रास्ते में धीरे धीरे दूरी हो जाता है, और जैसे थोड़ा सा और हुए वैसे उनके पति देव 9-11 भाग गए। सभी सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि पति देव का साथ छूट गया, लेकिन अब मैं क्या करूं इस जंगल में, सोचने लगती है क्या करूंगी। तो वहां पर देखते हैं कि कुछ महात्मा लोग रास्ते से जा रहे हैं। मां सभी सोचती ओ यही अच्छा मौका है। अभी भजन गा रही थी, झाड़ुओं ने मिलने सभी, बढ़नी न मिलने, और क्या कर रही थी अपना केसिया से रास्ता बुहारे, ऐसे भजन गा रहे थे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। मतलब उनके पास में झाड़ू की व्यवस्था नहीं थी, उनके पास में बढ़नी की व्यवस्था नहीं थी। अपने बाल से ही रास्ता को साफ करते थे कि कहीं महात्मा लोगों को कांटा नहीं छूट जाए, महात्मा लोगों को कोई तकलीफ न हो, इसलिए वह रास्ते की सफाई करती थी। धीरे धीरे पता करती है ये महात्मा लोग रहते कहाँ हैं। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। ये महात्मा लोग रहते कहाँ हैं, पता करती हैं। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो वह रास्ता को बुहारती है, मन में विचारती है महात्मा लोग रहते कहाँ हैं। धीरे धीरे आश्रम का भी पता लग जाता है, तो वह जाती है आश्रम पर। उस समय में छुआछूत की भावना थी। छुआछूत 15-20 वर्ष पहले भी बहुत छुआछूत था, इधर बहुत छुआछूत घटा है। नहीं तो लोग कहते थे फलना जाति में छुआ जाएगा। बाल्टी भी इनार के बाल्टी से भी पानी भरने के लिए नहीं देते थे, अपने से पानी भर करके उनको पानी भराते थे, लेकिन उनको छूने के लिए नहीं देते थे। बहुत छुआछूत की भावना पहले थी। तो सबरी भी नीच जाति की थी। नीच जाति के होने के कारण उनसे महात्मा लोग भी छुआछूत रखते थे। तो सबरी रात में 12 बजे जब सब कोई सो जाते थे मीठा नींद में, तब वह जाती थी। भर दिन झाड़ी में छिप करके रहती थी। 12 बजे रात को जाती थी और महात्मा के आश्रम पर चौका, चूल्हा, सूखी लकड़ी आदि ला करके रख देती थी, पानी उनी रख देती थी, चौका चूल्हा कर देती थी। और फिर महात्मा जैसे 2 बजे रात को जगते, उससे पहले ही अपने झाड़ी में जाकर के छिप जाती थी। तो रोज रोज वह इस तरह से सेवा कर आती थी। महात्मा लोग सोचते थे कि ये चुपे चाप कौन आते हैं, इसका सेवा करके चले जाते हैं। तो एक महात्मा को रखा गया कि तुम रात में जगो और जग करके देखो कि कौन आता है, और इस तरह से चुपे चाप सेवा करके चली जाती है। तो जब जगते हैं 12 रात जैसे बजता है, उधर से सबरी आती है, और जैसे ही सेवा सुरक्षा करने लगी, वह महात्मा उसको पकड़ लिए और ले गए गुरु जी के पास। गुरु जी का नाम था मतम ऋषि। मतम ऋषि से कहते हैं गुरुदेव यही रात में छिप करके आती थी और चुपे चाप सेवा करके चुपचाप चली जाती थी, यही आती थी। मतम ऋषि कहते हैं छोड़ दो इसको, ये बहुत बड़ी भक्तिनी है, ये बहुत बड़ी भक्तिनी है। कहते हैं बेटी राम का जन्म हो गया है और तुमको दर्शन देने के लिए यहीं आएंगे, तुमको कहीं जाना नहीं है। बोले श्री सदगुरु महाराज। हम लोग भगवान को कहाँ कहाँ जाते हैं खोजने के लिए? तीर्थ में, व्रत में, धाम में, उपवास में, कहाँ कहाँ जाते हैं? बोलबम, केदार धाम, बद्री नारायण। लेकिन माँ सभी को देखिए गुरु के वचन पर कितना विश्वास है, कहीं नहीं गई वो। जब से गुरु ने कहा कि राम का जन्म हो गया है और राम जी तुम्हारे ही पास आएंगे,
तुमको राम के पास नहीं जाना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु की बात पर इतना अटल विश्वास, कहीं नहीं गई सबरी। और एक दो दिन नहीं, एक दो वर्ष नहीं, 14,000 वर्ष तक याद रखिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु, बढ़िया से याद रखिएगा। 14,000 वर्ष तक गुरु के वचन पर इतना अटल विश्वास कि 14,000 वर्ष तक केवल आशा देते थे कि आज राम भगवान आएंगे मेरी कुटिया पर। लेकिन जब आज नहीं आते थे तो फिर मन में उदास नहीं होता था कि आज नहीं आए तो कल नहीं आएंगे। कल और विश्वास बढ़ जाता था, अरे आज नहीं आए कल तो निश्चित आएंगे। लेकिन कल भी भगवान नहीं आए तो पर भी निराश नहीं होती थी। वृद्ध हो गई, एकदम पूरा का पूरा वृद्ध हो गई, झुलझुल बूढ़ जिसको कहते हैं देहात में, एकदम झुलझुल बूढ़ हो गई। लेकिन फिर भी राम नहीं आए तो पर भी प्रेम कभी कम नहीं हुआ। दिनों दिन बढ़ते जाते थे प्रेम, बढ़ते जाते थे प्रेम। होते होते एक दिन वह आया, वह समय आया जबकि राम भगवान आए माँ सबरी के आश्रम में। माँ सबरी भगवान के लिए क्या रखी हुई थी? बैर को चिक चिक करके, जूठा बैर है, जूठा बैर। और किस ख्याल से कि भगवान अगर बैर खाएंगे और कहीं भगवान का दांत कोत नहीं हो जाए, खट्टा बैर रहेगा तो भगवान का दांत कोत हो जाएगा। इसीलिए मीठी मीठी बैर चुन चुन करके जो बैर मीठा रहता था उसको रख लेती थी और जो खट्टा होता था उसको फेंक देती थी। भगवान के लिए रखी बहुत बढ़िया से। और भगवान जब आए माँ सबरी क्या करती है? जो उनके पास में साधारण उसकी चटैया थी वही चटाई बिछा देती है और भगवान श्री राम आकर के आराम से बैठ गए। जैसे भगवान राम अपने मखमल के सैया पर आराम से बैठते थे, खुश प्रसन्न होकर के बैठते थे, आज माँ सबरी के आश्रम में उसकी चटाई पर वैसे ही प्रसन्न होकर के बैठे हुए हैं। उसके बाद माँ सबरी आती है और वही जूठा बैर आगे में धरती है कि प्रभु लीजिए, ये आपके लिए ही प्रसाद चिक चिक करके रखी हूँ। एक एक बैर को मैं चिक करके रखी हूँ कि कहीं आपका दांत कोत नहीं हो जाए। एकदम मीठा मीठा बैर है भगवान, एक बार खा करके तो देखिए। भगवान राम वह बैर को लेते हैं, 4 बैर उठा करके लक्ष्मण को देते हैं कि लो लक्ष्मण, ये भक्त का प्रसाद है। हाँ, ये भक्त का प्रसाद है। लक्ष्मण देखे ये जूठा बैर है, ये जूठा बैर है। छी 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 छी, कैसे जूठा बैर खाएंगे? तो वह हाथ में लिए आप पीछे फेंक देते हैं, और जैसे पीछे फेंके तो भक्त का अपमान हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। भक्त का अपमान हो गया और इस अपमान के कारण उसको ये भोगना पड़ा। बाद में वही बैर जड़ी बूटी बन गया। लक्ष्मण को जो शक्ति बाण लगा था तो वही पीस करके सूखे में वही 4 बैर जो फेंके थे 4 जड़ी बना था। विशल्य करनी, अस्थि संचारणी, स्वर्ण करनी, मृत संजीवनी, यही 4 बैर जो फेंके थे 4 जड़ी बूटी बन गए। और बाद में जब तक वह जड़ी बूटी नहीं पिलाए लक्ष्मण का होश नहीं आया, बेहोश पड़े हुए थे। देखिए भक्त का अपमान कैसे उनको फिर से प्रसाद के रूप में पवाते हैं। मतलब कहने का माँ सबरी जूठा बैर दिए और भगवान बड़ा प्रेम से खा रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं। इस तरह का स्वाद माँ कौशल्या के द्वारा जो खुआ किया जाता था उसमें भी नहीं था। बड़ा सुंदर स्वाद है। बहुत बड़ाई करके भगवान वह बैर खा रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं। माँ सबरी हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है और प्रार्थना करती है कि विधि स्तुति
करऊं तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी। हे पाप के शत्रु, मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं? मैं तो नीच जाति की भीरनी भारी जड़बुद्धि वाली हूं। अधम में अधम अति नारी, तिन्ह मति मंद आधारी। ये है, कहते हैं हे पाप के शत्रु, जो स्त्रियों में नीच से नीच होती है, तिनमें भी मैं मंद बुद्धि की हूँ, नीच बुद्धि की हूँ। जो जितने महान होते हैं उनके अंदर उतनी ही नम्रता आ जाती है। गुरु महाराज जी देखिए, रोज रोज हम लोग स्तुति में क्या पढ़ते हैं? सब संतन की बड़ी बलिहारी। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? उनकी स्तुति के ही विधि की जय, मोरी मति अति नीच अनाड़ी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? उनकी स्तुति के विधि की जाए, अर्थात संतों की स्तुति मैं किस तरह से करूं? मैं तो, मेरी मति, मेरी जो बुद्धि है नीच है, बहुत नीचा है, अनाड़ी है, इसलिए मैं संतों की स्तुति किस तरह से करूं? और देखिए, गुरु महाराज जी कोई साधारण तो नहीं थे, लेकिन अपने को कितना नीच मानते हैं। इसी तरह से मां सबरी भी कहती है, अधम के अधम अधम अति नारी, तिन्हवा मैं मतिमंद आधारी। भगवान राम कहते हैं, हे सबरी, ये तू किसको सुना रही है? कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। कहते हैं, हे भामिनी, भामिनी का यहाँ पर अर्थ होता है कि सुंदर स्त्री। जो सुंदरी होती हैं, जो स्त्री सुंदर होती हैं, अति सुंदरी होती है, उसको भामिनी कहते हैं। और सभी कैसी सुंदरी थी कि पति भी छोड़ करके भाग गए। अब भगवान राम उसको कहते सुंदरी, तू अति सुंदरी है, विशेष सुंदरी है। अब देखिए, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कहते हैं, कोई जाति में बड़े हैं, उच्च जाति के हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, कहते उससे कोई विशेष बात नहीं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए। श्री सद्गुरु, आप ही लोग तो हैं जिसके बल पर मैं बोल रहा हूं। आप ही लोग जब फुसुर कीजिएगा तो मेरा तो बोलिए बंद हो जाएगा। एक जब कहता है तो दूसरा एकदम मूर्ति होकर के, जैसे मूर्ति को बैठा दीजिए, एक रति हिल लो, चुकुर भुकुर नहीं करता है, और नहीं करता चुकुर भुकुर तो लोग उसको पूजा करते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं। अगर चुकुर भुकुर अगर मूर्तियों करेगा तो उसको फल फूल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, पान फूल चढ़ाएंगे। जो मूर्ति हो जाता है उसी की पूजा होती है। आज गुरु महाराज की देखिए पूजा हो रही है, बैठते थे ध्यान करते, मूर्ति के जैसे बैठे रहते थे। अब कब तक बैठेंगे उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए गुरु महाराज की पूरा संसार पूजा करते हैं। इसलिए हम लोग भी कम से कम जितना देर मैं बोलूंगा उतना देर
एकदम साइलेंट होकर के रहिए, शांत होकर के रहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। तो भगवान राम कहते हैं कि कोई जाति में, कुल में, हर तरह से वे बड़े हैं, लेकिन अगर उनके अंदर भक्ति नहीं है, वह किस तरह से सोता है? जैसे आकाश में बादल लगती हैं, लेकिन बारिश नहीं होती, काले काले बादल लग जाते हैं, आंधी तूफान आता है, सब बादल उड़ जाता है, हाँ, समाप्त हो जाता है, लेकिन उससे बारिश नहीं होती है। वह काले काले बादल से क्या काम? कहते इसी तरह से मनुष्य में सब कुछ है, लेकिन भक्ति नहीं है, वही काले बादल के समान है। सुंदर दास जी महाराज कहते हैं कि कोई नारी है बहुत सुंदर, बहुत सुंदरी, उसको आप जेवर जात पहना दीजिए, खूब बढ़िया कपड़ा पहना दीजिए, हर तरह से वह मतलब सज धज जाए, लेकिन नाक कटी हुई हो तो कितना बढ़िया लगेगा वह नारी? नारी की शोभा नाक से ही होती है। जिस नारी की नाक जितना सीधा होती है, वह उतना ही सुंदरी देखने में लगती है। तो जैसे कोई नारी हर तरह से सज जाए, सज हो कर ले, लेकिन नाक अगर कटी हुई हो तो वह कैसी लगेगी? कहते इसी तरह से मनुष्य में सब कुछ है, लेकिन भक्ति नहीं है, तो नाक कटी नारी के ही समान है। भगवान राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहते हैं सभी प्रथम भक्ति संतों का संग है। भक्ति का आरंभ संतों के संग से होता है। हम आप मनमाना भक्ति करते हैं, कभी चौठी चांद को ऐसे हाथ उठा करके हाँ ये करते हैं, कभी सहते हैं, कभी तीर्थ व्रत करते हैं, कभी उपवास करते हैं, कभी कभी डाला छठ भी उठाते हैं। ये सब बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन संतों के अनुकूल नहीं करते हैं, मनमाना भक्ति करते हैं। लेकिन मनमाना भक्ति से आकर किसी को परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ है। उसी को दर्शन हुआ है जो संतों से सदयुक्ति जान करके एक एक भक्ति सबरी किए तो राम भगवान को प्राप्त कर गए। तो प्रथम भक्ति क्या है? संतों के संग अर्थात सत्संग। सत्संग में जाएंगे, संतों